तो आज प्रभु ने मुझसे आग्रह किया बोलने के लिए, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आप सब लोगों को इसके बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति जीवन में कोई किसी को कुछ बोलने बोले तो जरूर बोलना चाहिए, चाहे आए या नहीं आए, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो वैसी एक छोटी सी कोशिश मैं आज करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव श्रीला जयपताका स्वामी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। तो जैसे कल एकादशी है, आमलकी एकादशी। भक्ति जीवन में बहुत से अंग होते हैं भक्ति के। जैसे हम लोग बोलते हैं भक्ति जीवन में कि भक्ति जीवन में ABCD होते हैं। ए बोलते हैं हम लोग की एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो कि आप लोग रोज गीता क्लास कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, तो आप लोगों को एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिल रहा है। सेकंड हम लोग बोलते हैं बी, बुक्स। शिला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो एक मतलब नॉलेज का जो ट्रेजर हाउस बोलते हैं ना, वो है। प्रभुपाद ने हम लोगों को इतने बुक्स देके गए हैं कि एक रफ आइडिया से हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर डेली हम लोग प्रभुपाद की जितने बुक्स है, अगर एक श्लोक डेली अगर पढ़ें तो हम लोग 50 साल के उम्र में भी, मतलब जीवन में भी उसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद के जो बुक्स है उनको बृहद मृदंग बोलते हैं, और उनके बुक्स पढ़ के ही मोस्ट ऑफ द डिवोटीज भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं। एक हम लोग सी बोलते हैं चैंटिंग, जो हमारे भक्ति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना भगवत चैंटिंग के, हरिनाम चैंटिंग के हम लोग कितना भी बुक्स पढ़ लें, कुछ भी कर लें, हम लोग अपनी भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा हम लोग बोलते हैं ABCD। डी फॉर डाइट, खाना पीना। जो हम लोग खाते हैं उस पे एक हम लोगों का अंकुश रखना, सात्विक खाना खाना, भगवान को भोग लगा के खाना। ये 4 अंग हम लोगों के भक्ति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और पांचवा जो हम लोग बोलते हैं ABCDE, ई हो गया एकादशी। तो एकादशी भी हम लोगों के भक्ति जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितने बाकी सब हैं, क्योंकि भक्ति जीवन में हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस करते 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 हम लोगों को एक रूटीन सा लाइफ हो जाता है हम लोगों का डेली। तो जब 15 दिन पे एक बार एकादशी जब आता है, तो हर 15 दिन पे हम लोगों को भक्ति जीवन में कुछ एक नया, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए एक हम लोगों को मौका मिलता है, जो हम लोगों के भक्ति जीवन को बूस्ट करता है। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज एक डेली रूटीन में कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो, तो हम लोग उसको बहुत इजी वे में ले लेते हैं, बहुत ग्रांटेड वे में ले लेते हैं। तो एकादशी एक ऐसा चांस मिलता है हम लोगों को कि उस दिन हम लोग बाकी सब काम, अपने जो मेटेरियल एक्टिविटीज हैं, उसको हम लोग कम करके हम लोग जो भक्तिमय सेवा है, भक्तिमय कार्य है, उसको हम लोग ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा करें, मैक्सिमम करें। चैंटिंग हम जितना कर रहे हैं उस दिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा राउंड करें। बुक्स अगर हम डेली आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो उस दिन हम 1 घंटा पढ़ें। और इन सब के लिए हम लोगों को टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करना चाहिए। और खाना पीना, जैसे फास्टिंग करना है तो फास्टिंग करते हैं, तो हम लोगों का जो खाने पीने का समय है वो भी हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो कुल मिला के एकादशी जो है वो हम लोगों को एक मौका मिलता है कि हम लोग भगवान को महीने में 2 दिन कुछ एक्स्ट्रा करें भगवान के लिए। और कल आमलकी एकादशी है, जैसे आप सब जानते हैं साल में 24 एकादशी आते हैं, हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो एकादशी का जो व्रत है, एकादशी को हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं। जैसे एक उसको हरि वासर भी बोलते हैं, मतलब हरि का तिथि, मतलब विष्णु की तिथि, जो हरि भगवान का एक नाम है हरि। उसको हम लोग माधव तिथि भी बोलते हैं। ये कई सारे नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और ऐसा लिखा है शास्त्र में कि मिनिमम 8 साल से मैक्सिमम 80 साल तक के उम्र के जो भी व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष, सबको एकादशी करना चाहिए। उससे नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है। लेकिन उससे नीचे के और उससे ऊपर के एज के लोग अगर एकादशी नहीं भी पालन करें तो उनको एकादशी नहीं करने का जो एक पाप लगता है वो उनको नहीं लगता है। तो एक दिया हुआ है। एकादशी जो है इसका महत्व ऐसा है कि ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। हम लोग के जो सेंसेस हैं, जो 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, जो हम लोग के सेंसेस हैं, उसको प्योरीफाई करने का एक सिस्टम है ये। हम लोग एकादशी के दिन बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग फास्टिंग करते हैं। अलग अलग लेवल के एकादशी, हम उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो सेंसेस हैं
वो हमारी सबसे, जैसे आप लोगों ने गीता में जरूर पढ़ा होगा कि अर्जुन ने बोला है कि जो इंद्रियां है हमारी वो बहुत प्रमाथिनी है। प्रमाथिनी मतलब बहुत एजिटेटिंग, ऑब्स्टिनेट जिसको बोला गया है कि बहुत हठीली होती है हमारी इंद्रियां। वो हमें अच्छे कर्म करने से रोकते हैं और हमारे मन पे, बुद्धि पे हावी हो जाती हैं हमारी इंद्रियां। तो एकादशी के दिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं हम उसको कंट्रोल में रखें। हमारी इंद्रियां हैं, जीभ है, कुछ कुछ खाने मांगते हैं, कुछ उनको चाहिए जो उनको स्वादिष्ट लगता है, तो उस दिन हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरीका है अपने सेंसेस को ये बताने का कि हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे मालिक नहीं है, हम हमारे सेंसेस के मालिक हैं। हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई भी चीज है अगर हम उसको सेटिस्फाई करते रहें, देते रहें, तो वो और मांगता है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को, अपने सेंसेस को कभी भी दे के पूरा नहीं कर सकेंगे। वो ठीक उसी तरह है जिस तरह आग में पेट्रोल डालने के बराबर है। अगर हम आग को पेट्रोल डालेंगे तो आग और बढ़ेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। उसी तरह हमारे सेंसेस है, इंद्रियां हैं, अगर हम उसकी डिमांड्स को पूरा करते रहेंगे तो कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। हमारे एक जो उपदेशा अमृत बोल के एक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसका पहला श्लोक है वाचो वेगम क्रोध वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। उसमें लिखा गया ये कि जो हमारे छह जो हमारे वेग हैं, वाच मतलब बोलने का, वाचो वेगम मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेगम जीव का वेग, उदर और उपस्थ का वेग, ये जो छह वेग है, जो इन छह वेगों को कंट्रोल कर सकता है वो इस पूरे पृथ्वी में किसी को भी अपना शिष्य बनाने के योग्य है। तो एकादशी करने का मेन मकसद यही है कि हम अपने इंद्रियों को, अपने जो सेंसेस हैं उसको कंट्रोल कर सकें, उनको ये बता सकें कि इंद्रियां जो है वो हमारे मन और बुद्धि के नीचे है। जैसा आप भगवत गीता में 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको जब तक मन कंट्रोल कर रहा है तब तक ठीक है, जब सेंसेस मन को कंट्रोल करने लग जाते हैं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो एकादशी के अलग अलग लेवल हैं। सबसे जो टॉप लेवल के एकादशी है जिसको हम लोग बोलते हैं निर्जला एकादशी। उस दिन हम लोग एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। सेकंड लेवल जो होते हैं उसको सजला बोलते हैं, जो सिर्फ पानी पी के किया जाता है। और अगर साइंटिफिकली बोला जाए तो ये जो सजला एकादशी है ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है साइंटिफिकली, प्योरली साइंटिफिकली अगर हम लोग बोलें तो। अगर इस ग्रुप में जैसे कई जन हैं, कुछ डॉक्टर्स अगर होंगे तो वो शायद मेरे से ज्यादा जानेंगे इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में, साइंटिफिक इसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। उसके नेक्स्ट लेवल है, जैसे इसमें हम लोग फ्रूट्स खा के कर सकते हैं, दूध और फ्रूट्स खा के कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट लेवल अगर कोई वो भी नहीं सके तो जो भी नॉन ग्रेन्स है, अन्न के अलावा जो भी चीज है वो हम खा के एकादशी कर सकते हैं। जैसे कि अनाज नहीं खाना है एकादशी में। सबसे जो बेसिक लेवल का एकादशी है उसका यही है कि हमें अनाज अवॉइड करना है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, किसी भी तरह का अनाज जो है वो हमें नहीं खाना है। तो ये 4 लेवल्स हो गए एकादशी के। जो भी जिसके शरीर के हिसाब से जो सूट करे वो उस हिसाब से कर सकता है। एकादशी नॉर्मली 24 घंटा सूर्योदय से सूर्योदय का जो समय होता है वो एकादशी का समय होता है। और एकादशी के दिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी मैंने बताया कि भगवत का जो जप है वो करना। जैसे एकादशी के प्रीवियस, जैसे आज के दिन, पहले दिन जो रात को अखंड कीर्तन रखते हैं रात भर, और भगवान नाम प्रभु आवाज 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 क्लियर नहीं है प्रभु, कीर्तन होता नेटवर्क है का कुछ इश्यू लास्ट। है। यहाँ तो ठीक ही दिखा रहे हैं, एक मिनट। आप एक बार प्रभु उसको वापस से बैठ कर लीजिए थोड़ा सा। तुम्हारा सर
हरे कृष्णा प्रभु। अभी किससे प्रभु? हाँ प्रभु। अभी अभी आ रही है आवाज प्रभु? नहीं हो रहा प्रभु, तुम्हारा से कर रहा था, इससे तो नहीं हो रहा। हरे कृष्णा प्रभु। कनेक्शन चेक कर। कनेक्शन तो ठीक है इसमें। नेट तो ठीक चल रहा है। हरि बोल हरे कृष्णा। और मेरे में भी आवाज नहीं। अरे प्रभु आ रही है आवाज, आ रही है आवाज आपकी। अभी आ रही है माता जी? जी प्रभु जी आ रही है, अभी क्लियर आ है रही है आवाज। प्रभु जी एक बार वीडियो बंद करके थोड़ी देर ट्राई कर लीजिए तो, क्योंकि नहीं आप आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर प्रभु, तो बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज क्लियर है हाँ, आपकी। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु? आ रही है, बोलिए प्रभु, आवाज आवाज क्लियर है, बोलिए। हाँ, तो जैसे एकादशी करने का और भी बहुत से जो बेनिफिट्स हैं, जैसे एकादशी करने से ऐसा आप लोग देखते हैं कि जो एक तो क्या हर धर्म में आप किसी भी धर्म को अगर देखें तो उसमें एकादशी या मतलब कोई ना कोई एक व्रत करने का सिस्टम जरूर है, चाहे आप क्रिश्चियन धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म प्रभु में। वॉइस क्लियर नहीं है, हरि बोल प्रभु जी, वॉइस एकदम भी क्लियर नहीं है। तो क्यों क्लियर नहीं? हमको रोज इसी से क्लास करता है, यहीं से आज क्या गड़बड़ हो रहा है पता नहीं प्रभु। प्रभु नहीं सुनाई दे रहा प्रभु, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। यस, इससे हरे क्लियर है, कृष्णा। अभी क्लियर है। यस, अभी क्लियर है प्रभु। अभी आ रहा है प्रभु? ठीक है। यस, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हम लोग को तो प्रभु जैसे मतलब लेवल जो सुनाए ना, 4 लेवल जो सुनाए, हाँ हाँ बस उसके बाद से चला गया प्रभु ना। 4 लेवल हम लोग सुने थे पूरा, चौथा लेवल तक हाँ सुने, हाँ। उसके बाद से आवाज नहीं है। तो ठीक है, जैसे मतलब वही है कि एकादशी जो है नॉर्मली सूर्योदय से सूर्योदय तक का एकादशी का समय होता है। और एक चीज जैसे मैं बता दूं कि हमारे इस्कॉन में कई बार हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो मेटेरियल लोग एकादशी करते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे इस्कॉन में जो हम एकादशी करते हैं वो हम नेक्स्ट डे करते हैं। तो हमारे नॉर्मली आज हिंदुओं के घर में एकादशी का आज हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो है, माताएं हैं, मम्मी लोग हैं, वो लोग करते आ रहे हैं पहले से। तो इस्कॉन में लेकिन हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग एकादशी नेक्स्ट डे करते हैं। जैसे इस बार भी ऐसा हो रहा है कि मेटेरियल लोग जो है वो आज काफी लोगों ने किया, लेकिन हमारा इस्कॉन पद्धति से एकादशी कल है। तो उसका एक सिंपल सा रीजन है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग उदयातीत को फॉलो करते हैं कि सूरज उगते वक्त जो भी तिथि होती है हम लोग उस तिथि से व्रत करते हैं। तो जैसे कल जब सूर्य उगेगा तो कल एकादशी 11 रहेगी, तो हम लोग उस दिन को फॉलो करते हैं, तो इसलिए कल एकादशी करेंगे। तो चलिए ठीक है। और एकादशी जो है सब धर्मों में एकादशी का आई मीन फास्टिंग करने का कुछ ना कुछ एक सिस्टम है। आप चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी हो, हर धर्म में फास्टिंग करने का कुछ ना कुछ एक सिस्टम रहता है। तो हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत से देवी देवताओं का और का फास्टिंग का हम लोग सिस्टम है जो हर घर में करते हैं। लेकिन उन सब फास्टिंग में, व्रत में एकादशी का एक खास महत्व है। वो महत्व क्या है कि हम लोग जो भी फास्ट करते हैं देवी देवताओं के लिए, उस फास्ट में हम लोगों का कुछ ना कुछ एक छुपा हुआ मतलब रहता है कि हम उनसे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, हमारी कुछ एक डिजायर है। लेकिन एकादशी का जो व्रत होता है, इसका व्रत में हम लोग भगवान से कुछ भी मांगते नहीं है। ये एकादशी का जो व्रत हम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान से अपना जो प्रेम है, जो हमारा संबंध है, उसको और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं। एकादशी का कोई भी हम लोगों का व्रत करने का कोई मकसद नहीं होता है। उसका मकसद एक ही होता है, हमारा कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम। एकादशी करने से और भी एक बेनिफिट कई ऐसे होते हैं कि भाई जैसा करते हैं हमारा शरीर जो है वो फिट रहता है। हमारे शरीर से अगर आप नॉन साइंस मतलब नॉन रिलीजियस मोटिव अगर इसका खोजें तो उसके हिसाब से भी व्रत करना बहुत फायदेमंद है। और क्योंकि हम एकादशी करते हैं तो हमें खाने पीने का चक्कर नहीं रहता है, तो हमें और जो भक्तिमय जो कार्य है उसको करने के लिए हम लोगों को और ज्यादा समय मिलता है। हम ज्यादा चैंटिंग कर सकते हैं,
और इसका फायदा ये है कि जैसे भगवान में जो हम, क्योंकि भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसको अगर समय दे रहे हैं, उसके बारे में अगर हम दिन भर चिंतन कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारा उनसे एक रिश्ता डेवलप होता है, एक उनमें हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो एकादशी करने से हम लोगों की भगवान में जो आसक्ति है वो बढ़ती है, क्योंकि एकादशी में हम तपस्या कर रहे हैं, हम कुछ खाते नहीं हैं, हम दिन भर भूखे रहते हैं, तो भगवान भी देखते हैं कि ये हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं, तो उसको भगवान भी हमारे उस तपस्या का हमें फल देते हैं, और भगवान हमें हृदय में अपने प्रति एक प्रेम उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हो गीता में कि जो ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जैसा हम बोलते हैं, जो हमारा दिव्य ज्ञान होता है, नॉलेज दो प्रकार के होते हैं, एक एक्वायर्ड नॉलेज होता है और एक रियलाइज नॉलेज होता है। हम किताबें पढ़ के हम सिर्फ नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है वो हम सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, उसको हम अपने हृदय में रियलाइज कर सकते हैं। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हमें भगवान से हमारा जो रिलेशन है वो, और हमें उनको, भगवान को अच्छे से जानने में मजबूत मदद करता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, इन सब में एकादशी करने के बहुत से महत्व, उनके कारण, इसके बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। और एकादशी करने से जो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी क्लियर करने में, उनको डिटॉक्सिफाई करने में बॉडी को हमारी मदद मिलता है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होती है, हमारी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म है, जो सेल्स को रेप्लिकेट करने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा डेवलप होता है। और एकादशी, साइंटिस्ट लोगों ने एकादशी के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर बहुत रिसर्च किया है। अगर आप लोगों को मालूम हो, 2016 का जो नोबेल प्राइज था एकादशी के ऊपर, जो फास्टिंग के ऊपर, जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं, उसके ऊपर जो रिसर्च किया था, उस साइंटिस्ट को 2016 का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हमारे शास्त्र में जो ये ज्ञान दिया हुआ है एकादशी करने का, हम इसको एक रिलीजियस वे में लेते हैं, और इसका हमारे काफी सारी किंवदंतियां, स्टोरीज हैं जो हमें ये बताते हैं कि एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पाप खा रहे हैं। तो वो भी है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन भी बहुत है। और आजकल ये लास्ट कुछ सालों में ये एक फैशन सा हो गया है कि हम लोगों के शास्त्र में जो लिखा है हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। ब्लाइंडली एक हिसाब से फॉलो नहीं भी करना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र में जो लिखा है उस पर डाउट करना वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये जो न्यू हिंदुइज्म का जो कल्चर आ गया है कि कोई भी चीज है उसको हम साइंटिफिकली जब तक प्रूफ नहीं करते हैं, आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको उसके प्रति, उन लोगों को अट्रैक्ट करना या उनको समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ प्रभु, थोड़ा वीडियो ऑफ रहने से। अच्छा चलिए, ओके। तो एकादशी करने का वीडियो ऑन कीजिए प्रभु प्लीज। हाँ हाँ, ओके। हाँ, तो वीडियो ऑन करने से थोड़ा इंटरेक्शन होता है प्रभु, ठीक लगता है थोड़ा। एकादशी का जैसे हम लोग देखते हैं कि ये भी एक लिखा गया है कि हर 15 दिन पे जो हम लोग ये एकादशी करते हैं, जो भी वेजिटेरियन लोग होते हैं, हम लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, बहुत से साइंटिफिक स्टडी से, रिसर्च से ये प्रूव किया गया है, समझा गया है कि 36 घंटे का फास्टिंग, 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग एवरी 15 डेज, ये एक वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट वे ऑफ फास्टिंग है। तो जो हम एकादशी करते हैं वो इससे पूरा मैच होता है, और इसी तरह हम एकादशी करते हैं हर 15 दिन पे। हम 24 घंटा एकादशी करते हैं, सुबह से शाम तक, रात, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। और फिर पारण का समय होता है, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में हम लोग अपना एकादशी का व्रत समाप्त करते हैं। और ये रेकमेंड किया गया कि जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ऑफिशियली एकादशी चालू होता है, लेकिन पिछले दिन शाम से हम लोगों को एकादशी का व्रत के हिसाब से बहुत लाइट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें एकादशी करना है। ऐसा नहीं कि हमको नेक्स्ट डे एकादशी करना है तो हम पिछले दिन रात को बहुत, मतलब ओवर खा के हम सोए, वो रिकमेंडेड नहीं होता है।
और इसमें एकादशी में एक चीज और है कि जैसे अन्न हम लोग बोलते हैं कि अन्न नहीं खाना चाहिए, तो पर्टिकुलरली ये अन्न का इतना महत्व क्यों है कि अन्न नहीं खाना चाहिए? तो जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में 2/3 पानी होता है। हमारे शरीर का जो हिस्सा है उसका 2/3 वो पानी होता है। और अगर हम पृथ्वी का ही एग्जांपल लें तो इस अर्थ पे भी 2/3 ऑफ द अर्थ जो है वो पानी से ढका हुआ है। अन्न जो हम खाते हैं तो अन्न में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, खास करके चावल में। चावल में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा रहती है। तो अगर हम अन्न खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो पानी का लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। और चावल जो है वो उसको उगाने में या उसको पकाने में पानी का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो चावल खाने से और बाकी अन्न खाने से हमारे शरीर में पानी का जो लेवल है बढ़ जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि जो 11th डे का जो मून होता है उसकी अट्रैक्शन जो है, सन मून का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा जो बॉडी का 11th डे में अगर हम फास्टिंग करते हैं, बॉडी का जो वाटर लेवल है, वाटर कंटेंट है, वो एक नॉर्मल लेवल पे रहता है, जिससे हमारे बॉडी में कोई इम्बैलेंस नहीं आता है। और साइंटिफिकली ये एक बहुत ही सही चीज है। और ये तो कुछ हो गए जैसे जो हम साइंटिफिक वे में इसको हम लोग देखें। अगर हम लोग अपने शास्त्र के हिसाब से देखें, शास्त्र में भी एकादशी का ये दिया हुआ है कि जैसे हम लोग हर चीज का हमारे शास्त्र में एक पर्सोनिफिकेशन है, उसका एक हम लोग एक आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे सूर्य देव है, वो विवस्वान है, वो भी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है, एक जीवात्मा है। और भी जितने भी देवी देवता है या हर चीज के जो कंट्रोलर हैं, कंट्रोलिंग डेटी जो है, उनका एक एक डेटी होता है जो एक मतलब किसी एक फॉर्म में होता है, जो एक पुरुष या देवी के फॉर्म में होता है। ठीक उसी तरह से जो पाप होता है, पाप का भी एक डेफिनेट एक फॉर्म है जिसको हम लोग पाप पुरुष बोलते हैं। उस पाप पुरुष को विष्णु जी ने ही बनाया, जैसा कि बाकी सब डेटीज को विष्णु जी ने बनाया। जैसा आप लोग भागवतम में जरूर पढ़े होंगे या पढ़ेंगे सेकंड कैंटो में। तो एक बार जब पाप पुरुष को बना दिया विष्णु जी ने, तो पाप पुरुष अपने काम में लग गया। और उस पाप पुरुष ने जो भी पापी थे, जो भी पाप करते थे, उन सबको दंड देने का कार्य उस पाप पुरुष का था। तो जो भी दंड पाप करता था उसको यमलोक ले जाया जाता था। और यमलोक में जो पाप पुरुष है वो उन सबको अलग अलग तरह के जो उनके पाप है उसके हिसाब से उनको प्रताड़ना देते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। तो वो अपना काम कर रहा था। एक बार जब विष्णु जी यमलोक में गए, वहां यमराज से मिले, तो यमराज से मिले तो उनको बहुत से लोगों के रोने की, चिल्लाने की, विलाप करने की आवाजें आने लगी। तो विष्णु जी थोड़ी देर जब ये सब सुन रहे थे, तो सुनते सुनते उनका जो हृदय है वो एकदम मतलब दुखी हो गया। और उन्होंने यमराज को पूछा कि ये इतने लोग जो यहाँ पे ये रोने की आवाज आ रही है, ये सब क्या हो रहा है ये? तो यमराज ने बताया कि महाराज भगवान, ये आपने जो सिस्टम बनाया है, आपने जो पाप पुरुष को जो बनाया है, वो अपना कार्य कर रहा है। और जो भी पापी लोग हैं वो उन सबको दंड दे रहा है। तो भगवान काफी विचलित हो गए ये सब देख के। और भगवान ने यमराज को बोला कि यमराज, ये तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका क्या उपाय है? तो यमराज बोलता है कि भगवान, ये तो आपका ही बनाया हुआ सृष्टि का नियम है और इसका उपाय तो अगर कुछ है तो आप ही कर सकते हैं। तो भगवान ने काफी सोचने के बाद भगवान ने बोला कि आज का जो दिन है, एकादशी का जो दिन है, उस दिन अगर कोई भी मेरा चिंतन करेगा, मेरा नाम लेगा, तो मैं उन सबको इन सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये बात जब धीरे धीरे सबको पता चली, तो वहां जितने भी लोग थे वो सब एकादशी के दिन वो सब भगवान का नाम लेने लग गए और धीरे धीरे सब अपने अपने पापों से मुक्त हो गए। तो यमराज ने फिर जब भगवान से मिला, यमराज ने बोला कि भगवान, आपने जो ये सिस्टम बनाया, तो अब तो कोई भी वहां पापी पुरुष कोई है ही नहीं,
जो भी पाप किए थे सब एकादशी के दिन भगवान का आपका नाम लेते हैं, जप करते हैं और सब मुक्त हो जाते हैं। तो पाप पुरुष जो है वो तो अब खाली हो गया। तो भगवान यमराज ने बोला महाराज इसका आप कुछ करिए, इतना आसान सिस्टम हो गया ये। तो उसके बाद भगवान ने बोला कि भगवान ने एक स्त्री का जन्म दिया जिसका एकादशी, जिसको हम लोग एकादशी बोलते हैं। तो भगवान ने बोला कि जो भी आज के दिन अगर कोई अन्न का ग्रहण करेगा तो वो पाप का भोगी होगा और वो इस नरक में ही उसका वास करेगा। तो इस तरह से भगवान ने अन्न में पाप का वास रख दिया एकादशी के दिन। और उस दिन जो भी अन्न खाते हैं तो उनको जो यमलोक है उससे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो सब पाप के भोगी बनते हैं। और अंत में थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जैसे हमारे सनातन गोस्वामी है, उन्होंने हरि भक्ति विलास लिखा था। उन्होंने हरि भक्ति विलास में कहा है कि एकादशी के दिन जो भी भगवत नाम का जप करेगा, भगवान के नाम का प्रचार करेगा और एक तुलसी का पत्ता चंदन लगा के अगर भगवान के चरणों में वो अर्पित करेगा तो वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होगा और भगवत धाम को प्राप्त करेगा। ये एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है कि एकादशी के दिन जो भी भगवत नाम का प्रचार करता है, नाम लेता है और भगवान को सिर्फ एक तुलसी का पत्र अर्पण करता है भगवान के चरणों में, तो अपने सारे पापों से मुक्त होके भगवान के धाम जाता है। और यही एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। तो आप सब जप कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, तो आप सब एकादशी अवश्य करिए। एकादशी जो है अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए और भक्ति जीवन को डेवलप करने के लिए सबसे मतलब महत्वपूर्ण अंग है, सबसे सिंपल और आसान उपाय है कि किस तरह से हम अपने भक्ति जीवन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ आपका ये हरे कृष्ण। चाय का हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु यस कुछ गलत बोला हो, कुछ किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से। प्रभु थैंक यू सो मच प्रभु, इतना सुंदर तरीका से आपने हम लोग को एकादशी की महत्वता और किस प्रकार हम लोग एकादशी रख सकते हैं, इतनी सरल विधि विधान है भगवान ने दी हुई, आचार्यों ने दी हुई। तो डेफिनेटली हम लोग सबको कल जो है जितने लोग हम लोग है 45-50 जन, सभी को एकादशी जरूर से करेंगे। हरि बोल हरि बोल। तो इसमें और आप जैसे थोड़ा ऐड कर सकते हैं आप अपनी तरह से कि क्या क्या चीजें हैं जो हम एकादशी के दिन नहीं खा सकते हैं नॉर्मल में, या अगर किसी को कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो। हाँ, किसी का कोई प्रश्न तो आप लोग प्रभु को प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी का भी एक एक करके अनम्यूट करेंगे और एक एक करके प्रश्न पूछेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा हरे सा कृष्णा ज्ञान दीजिए कि एकादशी पे हम लोग क्या क्या खा सकते हैं। मतलब जैसे बच्चे भी है घर पे, तो बच्चे लोग जैसे कि धनिया की चटनी खाना चाहते हैं, या आलू की सब्जी अगर मैं बनाती हूँ तो वो कहते हैं उसमें टमाटर डाल दीजिए मम्मी। तो प्रभु जी धनिया, टमाटर और जैसे कि साबूदाना होता है, ये सब हम लोग ग्रहण कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ माता जी, हम लोग टमाटर अवश्य खा सकते हैं और साबूदाना जरूर खा सकते हैं, साबूदाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें जैसे नॉर्मल जो नमक है वो अवॉइड करना चाहिए, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। और इसमें हम लोग वो नमक यूज कर सकते हैं जो रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, सेंधा नमक। सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक यूज करके बना सकते हैं। और टमाटर खा सकते हैं, काला नमक भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ, काला नमक और सेंधा नमक। हरा धनिया, धनिया खा सकते हैं माता जी, हरा धनिया खा सकते हैं। और सामक के जो चावल आते हैं प्रभु जी वो भी खा सकते हैं हम लोग? हाँ, शामक खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं।
लेकिन ठीक। शामक में आप जहां से भी लेते हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शामक में ऐसा होता है कि कई बार लोग उसमें नॉर्मल अन्न जैसे मिक्स कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी खा सकते हैं ऑफिशियली, शामक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शामक खा सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पहले तो प्रभु जी बहुत सुंदर समझाया आपने, बहुत सारी चीजें। ये सब जी। हम जो भी बोलते हैं सब गुरु की कृपा, गुरु की मर्सी होती है तभी मुंह से निकलता है, अदरवाइज हम लोगों की कोई योग्यता नहीं है किसी पे भी कुछ बोलने की। और मैं भी आप जैसा ही एक छोटा मोटा भक्त हूँ। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। प्रभु जी एक थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करिएगा। आपने बोला एकादशी का जन्म हुआ, स्त्री थी, उसका मेरे थोड़ा मिस हुआ, मुझे समझ नहीं आया। एकादशी नाम की एक स्त्री थी जिसको हाँ जी। भगवान ने ही अपने शरीर से उत्पन्न किया था, भगवान के अच्छा। शरीर से ही उत्पन्न हुई वो। तो जैसे हमारे में क्या होता है, हर चीज का एक एक डेटी होता है, कंट्रोलिंग डेटी होती है जैसे। तो एकादशी की जो कंट्रोलिंग डेटी है उसका नाम एकादशी है, एकादशी जिसको बोलते हैं, तो उनके उसके नाम पे ही एकादशी पड़ी है। ओके, ठीक है। और प्रभु जी इसमें सिंघाड़े का और कुट्टू का आटा खा सकते हैं? हाँ, कुट्टू का आटा खा सकते हैं। सिंघाड़े का और कुट्टू का। हाँ हाँ हाँ, खा सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मैंने लास्ट टाइम यही क्लास में सुना था कि हरे कृष्ण, मैंने लास्ट टाइम अपने ही क्लास में सुना था कि पका हुआ एकादशी के दिन खा नहीं सकते, तो पका हुआ खा सकते या नहीं खा सकते? पका हुआ मतलब जैसे कुट्टू का हम लोग जो आटा होता है उसकी पूड़ी बनाते हैं, तो वो सब तो जैसे खाते हैं नॉर्मली। सब चीज ही पकाते हैं माता जी, आलू का सब्जी हो या कोई भी हाँ। सब्जी हो। और आपको शायद समझने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, या किसी और को भी ऐसा समझ में आया क्या कि हम लोग को पकाया हुआ नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं समझ में आया था। क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैंने मतलब हम लोग साल में 2 बार तो मैं एकादशी करती हूँ, तो जब भी लास्ट टाइम से मैंने वापस से चालू किया तो सिर्फ मैंने मतलब बनाना और लस्सी उतना ही किया, तो लस्सी उतना ही खाया था। और दूसरे दिन मैंने पूरी भाजी करके उपवास फास्ट छोड़ा था। तो मुझे ऐसा मतलब सुनाई दिया था कि पका हुआ खाना नहीं है एकादशी के दिन। और मैंने वैसे ही मतलब मेरे जो भी फ्रेंड्स है उनको ऐसे बोला था कि एकादशी के दिन ऐसे खाते नहीं है करके। नहीं, देखिए एकादशी के दिन अगर आप तेल घी अगर ये सब चीज अवॉइड करें हाँ तो बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो 4 लेवल है, अगर आप सिर्फ फ्रूट्स और दूध लेके अगर आप एकादशी करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है वो। और ओके। जहां तक वो ये जो आज कुट्टू है, शामक है, ये सब हम लोग खा सकते हैं क्योंकि ये अन्न में नहीं आते हैं। लेकिन अच्छा अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है और आपके लिए पॉसिबल है तो इन सबको अवॉइड करके आप फ्रूट्स और दूध लेके आप एकादशी कर सकते हैं। और आप खुद रियलाइज करेंगे कि अगर आप इस टाइप से एकादशी करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो आपको बहुत लाइट महसूस होगा, बहुत हल्का फील करेंगे आप खुद अपने आप को। नहीं वो, हाँ वो तो मेरा मतलब हमेशा पूनम का भी रहता है और नवरात्रि का भी 9 दिन का फास्टिंग रहता है, तभी हम लोग फ्रूट्स ही लेते हैं। हाँ तो मुझे वो पता है कि हाँ पूरा मतलब और हल्का, और उसी दिन और जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन हम लोग को भूख भी नहीं लगती। वो मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि उस दिन हम हाँ लोग को समझ में ही नहीं आता कि हम लोग नहीं तो अगले पिछले दिन हम लोग को इतना लगता है कि नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, दोपहर के चाहिए, शाम को चाहिए, लेकिन उस दिन पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकल जाता है। वो तो बिल्कुल ईश्वर की बिल्कुल कृपा है, बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं है। जो उपवास जो हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हाँ ये 2 वर्ड से बना है, उप और वास। उप का मतलब नजदीक और वास का मतलब रहना।
तो उपवास में वही है कि इसका बराबर। मतलब ही वही है कि हम लोगों को उस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान के निकट हमें बैठना चाहिए, और भगवान के निकट जाने का एक ये माध्यम है, एक ये रास्ता है, ये उपवास करना एकादशी का। तो इसलिए उसको उपवास बोलते हैं, जो 2 शब्दों से बना है। प्रभु जी एक बात हमारे ओके। माइंड में आ रहा था, धन्यवाद मैं प्रभु जी। सोच रहा हूँ। हाँ प्रभु जी हरे एक बात कृष्ण। हाँ मेरे बोलिए माइंड बोलिए। में आ रहा था, मैं सोचा बोल दूं। हम्म, मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर हम एकादशी व्रत रखते हैं और हम अगर हाँ कुछ खाते पीते रहते हैं और इन एकादशी रखते हैं, तो वो लगता है कि खुद को वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। अगर एकादशी रख रहे हैं देन वी हैव टू मतलब कंप्लीटली फास्ट, या तो विदाउट पानी रहें या मैक्सिमम वाटर लें। तो ही कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसमें खुद को बेवकूफ बनाने जैसी बात है। नहीं, तो मैं ये क्या सही सही बात सोचता है हूँ कि ब्रो। गलत सोचता हूँ? नहीं, आपका सोच जो है बहुत अच्छा है और बहुत उच्च लेवल का है, मैं ये बोलूंगा। लेकिन आजकल कलयुग में देखिए क्या है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं भी होता है। नहीं, आजकल लोग पॉसिबल का जो बात है नहीं, इसमें तो वही तो बात है, इंद्रियों को जो बात होती है कि इंद्रियों को हाँ संभालना है, तो इंद्रियों में हाँ, तो सबसे बड़ा इंद्रिय तो जिह्वा ही है ना। जीवा ही है जी, जीवा ही है, तो बिल्कुल। मतलब मेरा सोच जो है, अभी एक ही बात हाँ बताइए, मैं सोच रहा हूँ हाँ अगर ऐसा कि अगर हम हाँ कुछ खाते पीते हैं, यानी हाँ। मतलब भोजन में या फ्रूट लें चाहे कुछ भी लें, तो खुद को सही में बेवकूफ हम्म। बनाने वाली बात है या हमारे दिमाग का फितूर है? नहीं, फितूर नहीं है प्रभु, फितूर नहीं है। ये हर आदमी का अपना अपना एक लेवल होता है रियलाइजेशन का प्रभु, कि कौन किस लेवल पे रियलाइज कर रहा है। अगर आप इस लेवल पे रियलाइज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका कोई स्वीकृति है पिछले जन्म का या इस जन्म का, जो आप इस तरह से सोच पा रहे हैं। बाकी ये बात भी मैं एक जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपका शरीर अलाउ कर रहा है तो जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकादशी जो नहीं सक रहे हैं, आप उस लेवल का एकादशी कर रहे हैं, फिर आप बीमार हो जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप सिर्फ पानी पी के या निर्जला रह के भी अगर आप भगवान का जो चैंटिंग है, भगवान का भजन कीर्तन है, बुक रीडिंग है, अगर आप ये सब कर पा रहे हैं, अगर इन सब के लिए आप फिट हैं और आप में एनर्जी है, तो अवश्य करिए। लेकिन अगर आप ये ठान ले कि नहीं, मुझे तो आज निर्जला रह के एकादशी करना है, और फिर उस एकादशी के दिन आप शाम होते होते आपकी ऐसी हालत हो जाए कि आप बिस्तर पे पड़ जाए, आप ना जप कर पाए ना आप कीर्तन कर पाए, तो फिर वो भी अपने आप को शरीर को एक यातना देने के समान हो गया। तो वो भी चीज अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हरि बोल प्रभु हाँ, जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। जो जो आपने जीव का जो बात बोला, भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवा स्फुरति यद। इसका मतलब हो गया कि भगवान के जितने भी रूप गुण लीला आदि हैं, उन सबको हम अपने जो भावेद ग्राह्यम इंद्रिया, जो हमारे मेटेरियल सेंसेस हैं, हम उनसे भगवान को कभी भी जान नहीं पाते हैं। भगवान को जानने के लिए जो हमारा जो इनर सेल्फ है, जो हमारी आत्मा है, उसको हमें जागृत करना पड़ेगा। और उसको जागृत करने के लिए, हमारी जो चेतना है उसको शुद्ध करने के लिए सेवोन्मुखे ही जीवादो, जो हमारे जीव है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण सेंस है। क्योंकि हमारी जो जीव है वो 2 कार्य करती है। एक, हमें हर चीज का जो स्वाद है वो लेने में उसका स्वाद दिलाती है, और दूसरा, हमारी जो जीभ है, हम उस जीभ से ही भगवत नाम लेते हैं। हमारी जीभ है बोल के हम भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा है ये, तो उसमें यही है कि जो हमारी जीभ है उसको कंट्रोल अगर हम कर लें, ये जो हमारे जो 5-6 जो सेंसेस है, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ये शुरुआत होता है जीभ से। अगर हम हमारे जीभ को कंट्रोल कर लें तो हमारे बाकी के जो सेंसेस हैं उसको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है, और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीभ को कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग करना एकादशी का वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, प्रॉपरली सक रहे हैं करने, तो हमारी जीभ कंट्रोल होगा। जीभ कंट्रोल होने से हमारी जो
बाकी लालसाएं हैं, जो हमारी बाकी सेंसर्स हैं, उनको भी हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ बताइए। हाँ, ये एकादशी का जब पारायण का समय होता है ना, अगले दिन का, उस दिन अगर हाँ। द्वादशी के दिन भी अगर व्रत रहा तो उस समय तो हम अन्न नहीं खा सकते ना, तो उसका कैसा पालन करना चाहिए? द्वादशी के दिन जैसे, हाँ जैसे बोलिए। कार्तिक महीने के जो पंचतीर्थ मतलब लास्ट के 5 डेज रहते हैं हाँ एकादशी हाँ से पूनम तक, उसमें हम लोग हाँ। 5 दिन व्रत करते हैं। और कभी वामन द्वादशी के दिन भी आरती होने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं, तो उसको हम कैसा पालन करें? नहीं, जैसे अभी भीष्म पंचक जो हमने करते हैं कार्तिक में, हाँ हाँ। तो उसमें तो हम लोग एकादशी से शुरुआत करते हैं, लेकिन वो तो हम लोग, जैसे आप जिस लेवल का भी भीष्म पंचक कर रहे हैं, जो 3 लेवल होते हैं, आप 5 दिन वही फॉलो करते हैं। उसमें फिर एकादशी और द्वादशी की बात नहीं आती है। आप जो 5 दिन का जो फास्टिंग है, वो 5 दिन आप सेम लेवल पे मेंटेन करते हैं। और आपका जो फास्ट ब्रेकिंग होता है, वो लास्ट के दिन शाम को, मतलब सूर्यास्त होने के बाद फिर आपका वो फास्ट ब्रेक होता है। तो भीष्म पंचक में कोई एकादशी और द्वादशी वाला कोई उसमें चक्कर नहीं है। और जो दूसरा आपने बोला, तो हरे कृष्णा मोहन प्रभु। हाँ प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा बोलिए प्रभु जी। प्रभु, ऐसा अपना कभी इंस्टेंस हुआ है कि अपने एकादशी और द्वादशी के दिन भी जैसे दोबारा फास्टिंग होता है, ऐसा कभी हुआ? मेरे को तो ऐसा नहीं ध्यान आ ऐसा रहा है होने से भी प्रभु कि अपना। ऐसा होने से भी प्रभु अपने लोग क्या करते हैं प्रभु, कि एकादशी का फास्टिंग को तो तोड़ना ही पड़ता है, इसलिए क्या करते हैं अपने लोग, और जगन्नाथ राइस एक ले लेते हैं प्रसाद रूप में। और फिर उसके बाद अगर सपोज कोई, अगर कोई महात्मा का, कोई संत का कोई जन्मदिन है या कोई भी तिथि बोल के अगर आ गया, तो उसको फिर कंटिन्यू कर देता है। किंतु एक बार एकादशी को तो किंतु जरूर जोर से तोड़ते हैं। प्रभु, इसको एक छोटी सी कहानी है, मैं 2 मिनट अगर समय है तो सुनाता हूँ। हाँ बोलिए। प्रभु जी, चिन्नामृत भी लेकर उपवास छोड़ सकते ना? चरणामृत लेके फास्ट अमरीश अगर राजा आप, ने तो चरणामृत ही लिया था ना? हाँ अम्बरीश महाराज ने चरणामृत ही जल लेकर उपवास छोड़ा ग्रहण था ना? करके, हाँ उन्होंने कह रहा जल था कि नहीं, चरणाम वो एक सेकंड शारदा माता जी, आपका प्रश्न वो समझ गए हैं। चरणामृत जो है ना, उसमें बताएंगे कि चरणामृत से कब टूटता है, उसका भी कंडीशन है, वो बताएंगे प्रभु। सुनिए माता जी, आप जिस लेवल का फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आप निर्जला कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे तब आप चरणामृत से सिर्फ टूटेगा। जल लेके, हाँ आप अपना फास्ट तोड़ सकते हैं। अगर आप जल ग्रहण करके फास्टिंग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो आप कोई दूध पी के या आप कोई फ्रूट्स खा के आप उससे अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। तो आप जिस लेवल का कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट लेवल का जो भी चीज है, अगर आप फ्रूट्स और दूध पी के कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आप कोई, जैसे कोई शामक खा के या कोई आलू खा के, उस टाइप से भी आप अपना फास्ट ब्रेकिंग कर सकते हैं। और अगर आप सब खा के कर रहे हैं अन्न के अलावा, तो आप नेक्स्ट डे अन्न खा के अपना फास्ट ब्रेक कर सकते हैं। तो आप किस लेवल का कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप फास्ट ब्रेक करते हैं। और अम्बरीश महाराज का जो भागवतम में पढ़ा हमने कि उन्होंने निर्जला रखा था अपना व्रत, तो उन्होंने नेक्स्ट डे जब दुर्वासा मुनि आए थे और वो असमंजस की स्थिति में थे, तो उन्होंने जल ग्रहण करके अपना फास्ट ब्रेक किया था। तो ये भी बहुत सुंदर स्टोरी है दुर्वासा मुनि वाली, कि किस तरह से एक भक्त जो है, भगवान का शुद्ध भक्त जो है, उसको भगवान किस तरह से उसकी रक्षा करते हैं, कभी भी उसका कोई हानि होने नहीं देते हैं। और दुर्वासा मुनि जैसे त्रिकालदर्शी और पहुंचे हुए मुनि जो है, उनको भी एक शुद्ध भक्त के सामने कैसे नतमस्तक होना पड़ा था, उनको कैसे उनसे माफी मांगनी पड़ी थी, और भगवान ने अपने भक्त की कैसे रक्षा की। ये बहुत सुंदर स्टोरी है अम्बरीश महाराज का और दुर्वासा मुनि का। हाँ प्रभु जी सुनाइए स्टोरी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टोरी सुनाइए प्लीज, टाइम है। माता जी शॉर्ट में ही बोलता हूँ, बहुत ज्यादा मुझे भी मतलब जब दुर्वासा मुनि और उनकी पत्नी, उन्होंने जब व्रत रखा था निर्जला, तो नेक्स्ट डे सुबह जब दुर्वासा मुनि उनके घर पे पहुंचे, तो दुर्वासा मुनि उनके घर पे पहुंचे तो अम्बरीश महाराज ने
उनका बहुत आव भगत किया, और दुर्वासा मुनि जहाँ भी जाते थे वो अपने 10,000 जो उनके शिष्य थे वो हमेशा उनके साथ ही जाते थे। तो दुर्वासा मुनि पहुंचे तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि का आव भगत किया, और उनको जो भी गेस्ट आते हैं जैसे उसके हिसाब से उन्होंने उनको कुछ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। तो दुर्वासा मुनि को जब प्रसाद ग्रहण करना था तो उन्होंने दुर्वासा मुनि ने बोला कि मैं नदी में स्नान करके आता हूँ और आके प्रसाद ग्रहण करूंगा। जब दुर्वासा मुनि नदी में स्नान करने गए तो उसी वक्त वो जो पारण का समय था वो खत्म हो रहा था। तब दुर्वासा मुनि इस असमंजस की स्थिति में थे कि उनके घर पे कुछ गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, दुर्वासा मुनि आए हैं, और उनको खिलाए बिना अगर वो कुछ खा लें तो ये उनका अपमान होगा, जो कि अम्बरीश महाराज कभी करना नहीं चाहते थे। लेकिन अम्बरीश महाराज के सामने ये भी एक समस्या थी कि पारण का समय है, अगर पारण का समय पार हो गया तो उनका जो एकादशी का व्रत का जो फल है वो उनको नहीं मिलेगा। तो वो काफी इस दुविधा में थे कि उनको क्या करना चाहिए। तब उनको ये एक रास्ता मिला और उन्होंने अपना जो व्रत है वो सिर्फ एक चम्मच जो है, मतलब एक अंजलि में उन्होंने जल ग्रहण करके उन्होंने अपना व्रत जो था उसको भी तोड़ा। और सिर्फ जल ग्रहण करना कोई भी मतलब कुछ खाने के समान नहीं होता है, तो उससे जो गेस्ट है उनका अनादर भी नहीं होता है। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला और उन्होंने जल ग्रहण किया। लेकिन दुर्वासा मुनि जब उस वक्त स्नान कर रहे थे तो स्नान करते वक्त उनको ये पता चल गया, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, सब देख सकते थे, उनको ये शक्ति थी, योग से उन्होंने हासिल किया था ये शक्ति। तो उन्होंने देखा कि महाराज अम्बरीश ने जल ग्रहण किया है। तो दुर्वासा मुनि नॉर्मली बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते थे, तो बहुत उत्तेजित हुए और उन्होंने राजा को वापस उनके यहाँ आए और उनको काफी कुछ सुनाया। उनको बोला कि तुमने मेरा अपमान किया है, ये वो। तो वो उनको कुछ श्राप देने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त का इस अवस्था में देख के उन्होंने वो आए और उन्होंने दुर्वासा मुनि को ऐसा करने से रोका, और दुर्वासा मुनि को उन्होंने दंड दिया और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। तो दुर्वासा मुनि को से हम वही है कि इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो बाकी सब मुनि ऋषियों जो है उनसे बढ़ के है, और भगवान को वो सबसे प्रिय होते हैं। भगवान अपने भक्त का कभी भी अनुचित कुछ भी उनके साथ होने नहीं देते हैं। यही एक शिक्षा है इस स्टोरी से कि किस तरह से भगवान ने अम्बरीश महाराज जो अपने नवदा भक्ति के लिए सबसे ज्यादा मतलब फेमस हैं, उन्होंने अपने 9 अंग से हर अंग से उन्होंने वो भगवान की सेवा करते थे। अपने पाँव से मंदिर चल के जाना, अपनी आंखों से भगवान को देखना, अपने जीवा से सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करना, वो अपने सब अंगों से भगवान की सेवा करते थे। तो इसीलिए उनको इतना महान भक्त माना गया है, और भागवतम में काफी उनका ग्लोरिफिकेशन भी हुआ है अम्बरीश महाराज का। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। प्रभु जी पारण मतलब हमको ऐसा क्यों है कि हम लोग को पारण का टाइम दिया जाता है? क्योंकि बाकी और जितने भी व्रत हम लोग करते हैं, चाहे 9 दुर्गे का हो, चाहे एकादशी, मतलब चाहे और कोई भी व्रत हो, उसमें तो कोई पारण का ऐसा टाइम नहीं होता है। एकादशी में पारण का क्या इम्पोर्टेंस है? माता जी, मैं पारण का इम्पोर्टेंस है, मैं पूरा आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा, मैं प्रॉपर्ली इसका समझ के आपको फिर बताऊंगा। लेकिन पारण का समय अवश्य होता है, डिपेंड करता है, कभी 2 से 3 घंटे का रहता है, और किसी एकादशी में ऐसा होता है कि हमें 15 से 20 मिनट का ही पारण का समय मिलता है। ये जो समय होता है ये मतलब सूर्य की जो गणना होती है उसी से निकाला जाता है। सूर्य कौन से नक्षत्र में है, वो कब किस में एंटर कर रहा है और किस से निकल रहा है किस वक्त, उसके हिसाब से ये पारण का समय निकाला जाता है। तो कभी ये लंबा होता है, 2-3 घंटे का होता है, कभी 15-20 मिनट का होता है। तो इसका जैसे जो हम लोग एकादशी का व्रत स्टार्ट करते हैं उसका भी जो समय होता है, उस समय से 24 घंटे तक नेक्स्ट डे
हम लोगों को एकादशी का व्रत जो है वो पालन करने का एक नॉर्मल सिस्टम होता है, जो जिसको हम लोग मुहूर्त बोलते हैं। 48 मिनट का मुहूर्त होता है, उससे कुछ इसका लिंक है माता जी। मैं एग्जैक्ट आपको समझ के जरूर बताऊंगा, मैं प्रभु को बताऊंगा, या प्रभु को अगर इसका कोई परफेक्ट आइडिया हो तो मोहन प्रभु को। नहीं प्रभु, इसका ऐसे परफेक्ट तो नहीं है प्रभु, मेरे को भी इतना परफेक्ट नहीं है कि वो 20-25 मिनट का या फिर कभी आधा घंटा क्यों होता है। बस इतना ही मालूम है कि वो द्वादशी में जब एकादशी होती है, वो समय जब आने लग जाता है सूर्योदय के समय से उस दिन का, तो उसके पहले पहले हम लोग को पालन करना चाहिए, नहीं तो क्या फिर वो सेकेंड डे हो जाता है। तो सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के आसपास द्वादशी आ जाती है। ईश्वर हरे कृष्णा प्रभु। ईश्वर प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे थे। पंकज प्रभु कुछ बोलिए, पंकज प्रभु कुछ पूछ रहे थे, बोलिए पंकज प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु, आपने जो बोला 2016 का जो नोबेल पुरस्कार, उन्होंने कुछ रिसर्च किया था एकादशी पर, वो क्या था सर, वो बताएंगे जरा? प्रभु, ये एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उनका नाम योशिनोरू ओशानु कुछ ऐसे, योशिनोरू उनका नाम था फर्स्ट नाम। तो उन्होंने एक जो रिसर्च किया था वो ऑटोफेजी बोलते हैं जिसको। ऑटोफेजी हो गया मतलब, ऑटोफेजी मतलब जिसमें कि जो सेल्स हैं वो अपने आप को ही खा रहे हैं, कि जो अपने आप को खाता है वो ऑटोफेजी हो गया। तो जब हम फास्टिंग करते हैं और मिनिमम 6 घंटे से ज्यादा जब हम फास्टिंग पे रहते हैं, तो हमारे जो शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो यूजलेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो डिसफंक्शनल है या जो काम के नहीं है, वो जो सेल्स हैं, वो नए सेल्स जो है, जैसे आप सब जानते हैं कि पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स डेवलप होते हैं। ये हमारा बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है जो ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो जो ये जो प्रोसेस है ना, जब हम फास्टिंग करते हैं, जो हमारे डेड सेल्स हैं या जो वीक सेल्स हैं, उनको डिवोर कर जाते हैं। जो जो नए सेल्स होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वो उनको खा जाते हैं। तो ये ऑटोफेजी बोलते हैं। ऐसा होने से हमारे जो बॉडी का जो जैसे हम फास्टिंग पे रहते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, बॉडी का शुगर लेवल है, वो भी डाउन आता है। तो उससे हमारे जो रिसर्च जो हुआ था, उससे यही हुआ था कि ये जो है, इससे हमारा एजिंग प्रोसेस जो है, जो हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, एजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है और हमारे शरीर में जो चुस्ती फुर्ती है वो बढ़ती है। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं इस ऑटोफेजी का। ये हालांकि लास्ट 50-60 साल से ये काफी रिसर्च का एक सब्जेक्ट रहा है, लेकिन 2016 में जो रिसर्च हुआ था उसके हिसाब से उनको इसका नोबेल प्राइज भी मिला था। जापानीज साइंटिस्ट की टीम थी 2-3 लोगों की, हाँ, योशिनोरू ओसुमी, राइट। तो यही है कि जो डेड सेल्स हैं उनको जो खा जाते हैं जो दूसरे सेल्स, ये जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप होता है, जिससे हमारी एजिंग स्लो हो जाती है और हम फिट महसूस करते हैं अपने आप को। इन शॉर्ट में प्रभु, ये काफी टेक्निकल साइंटिफिक चीज है, मैं इतना परफेक्टली कैपेबल नहीं हूँ उसको इतना डिस्क्राइब करने का, लेकिन जो मैं समझा हूँ इस चीज को, आई होप मैं कुछ आपको क्लियर कर पाया हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, एक प्रश्न था मेरा कि जो आप कह रहे हैं पारण का समय एक कुछ फिक्स है, पारण का समय कभी 10 मिनट, कभी 48 मिनट, कुछ ऐसा। तो आप इतने सालों से एकादशी कर रहे हैं, आपको पारण का समय हर समय पता चलता होगा, तो वो कहीं से कम्युनिकेट होता है आपको या कैसे पता चलता है? मतलब वो इस्कॉन में जो मान लो कि जो मैनेजिंग कमेटी होती है, जो इस चीज में काफी दक्ष है, जो इस सब चीजों का मेजरमेंट करना एक्यूरेटली जो जानते हैं, जो भी वैदिक सिस्टम से, तो वही इसको करते हैं। और इसको हम लोगों को सबको, मतलब जो बाय वे ऑफ सोशल मीडिया या मैसेजिंग के सिस्टम से या टेम्पल अथॉरिटी को इसका खबर आ जाती है, तो वो हम लोगों को फिर फर्दर मैसेज पास ऑन कर देते हैं, तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है। और ये हर जगह के लिए जैसे अलग अलग होता है। आज कलकत्ता में जो है
या गुवाहाटी में है या बॉम्बे में है, तो उसके हिसाब से सबका फास्ट ब्रेकिंग का टाइम और जो पारण का टाइम है वो अलग अलग होता है। वो सनराइज और सनसेट के जो टाइम है, सनराइज की जो टाइम है उसके हिसाब से वो थोड़ा आगे पीछे होते रहता है, क्योंकि टाइम जो है वो हर आधे घंटे पे चेंज होता है। लेकिन जैसे हमारे इंडिया में हम एक ही टाइम फॉलो करते हैं। तो आज मैं जैसे ईस्ट में हूँ, हम लोग गुवाहाटी में हैं, और जो वेस्ट में है बॉम्बे में है, तो हम लोगों का सनराइज का टाइम काफी अलग होता है। यहाँ काफी जल्दी होता है सनराइज, बॉम्बे साइड में काफी लेट होता है सनराइज। तो उसके हिसाब से सब चीज जो है वो थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है उस तरफ जाके। इसीलिए हम लोग कभी देखते हैं कि फास्टिंग जो है हमारे यहाँ एक दिन होता है, और दूसरे पार्ट में जैसे वेस्ट में या नॉर्थ में उधर जो है एकादशी जो हम किसी अलग दिन भी फॉलो करते हैं, तो वो उसका जो टाइम का जो मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से आगे पीछे हो जाता है वो कभी। तो प्रभु हरे जी, मैं कृष्णा जैसे अगर मैं यहाँ बड़ोदरा गुजरात में रहता हूँ, अगर मैं यहाँ गुजरात बड़ोदरा के इस्कॉन टेम्पल में जाके पता करना चाहूँ कि क्या मैं यहाँ से जुड़ सकता हूँ, और मुझे क्या ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सकती है कि पारण का समय क्या है? जैसे अभी कल जो अम्ल की एकादशी है उसका पारण का समय परसों क्या होगा? तो वो पर्टिकुलर लोकेशन के इस्कॉन टेम्पल में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा प्रभु। और मेरे ख्याल से मोहन प्रभु भी आपको वहाँ के जो टेम्पल हैं उनमें किसी से बात करके, या अगर नहीं हो तो हमारे यहाँ और भी डिवोटी हैं, वो चीज मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है प्रभु। आराम से आपको, जैसे हम लोग गुवाहाटी में हैं तो हम हरे लोगों के यहाँ कृष्णा। टेम्पल से, हाँ हरे कृष्णा बताइए, टेम्पल से ईश्वर मैसेज आ प्रभु, जाता है। प्रभु जी एक है ना एकादशी रिमाइंडर ऐप है, उसमें से भी आप कर सकते हैं। हाँ उससे भी देख सकते हैं आप, ईश्वर बिल्कुल देख सकते हैं। ईश्वर प्रभु, मैंने वहाँ अभी पे अपने आज को जो है प्रभु जी ने शेयर किया है हमारे। हाँ हाँ प्रभु जी ईश्वर प्रभु जी, हाँ जो मोस्ट ऑथेंटिकेट जो एप्लीकेशन है इस्कॉन का जी, वैष्णव एकादशी के ऊपर में, जी, जो चेन्नई कोयम्बतूर के महाराज जो इस्कॉन के, उन्होंने आज अप्रूव किया, आज मॉर्निंग में उसको अप्रूव किया, उसको उस ऐप को। वो मैं आज, आप व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या ईश्वर प्रभु? नहीं है? जी, जी, मैंने देखा हुआ ऐप, ऑलरेडी देखा मैंने। और देखिए ना, हाँ मैंने देख लिया ऑलरेडी। उसमें पारण समय भी दिखाएगा, उसमें पारण समय दिखाता कि नहीं दिखाता, चेक कीजिएगा तो आप लोग। उसमें प्रभु लोकेशन वाइज भी शायद दिखाता होगा जरूर। हाँ यस, विद लोकेशन वाइज, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। गुवाहाटी के लिए लोकेशन अलग, कलकत्ता के लिए अलग, वडोदरा के लिए अलग, बहरीन के लिए अलग, दुबई के लिए अलग, हरी बोल, अमेरिका के हरी लिए अलग, बोल। सबके लिए अलग अपना हरे लोकेशन कृष्णा डालिए प्रभु जी, उसमें। ये वैष्णव कैलेंडर में भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन आ जाता है और एक्यूरेट टाइम आता है उसमें भी। हरे कृष्णा आता प्रभु माता जी। जी। यस। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे नॉर्मल हम लोग जो भी हेल्थ वाइज फिट पर्सन है उसके लिए आइडियली 2 या 3 बार, कितनी बार खा लेना इज आइडियली गुड इन एकादशी? जैसे इससे ज्यादा नहीं खाना, मतलब फिट पर्सन, नो ऑब्लिगेशन की कोई ऐसा मेडिसिन का या कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो, या माता जी, वन टाइम ही खानी चाहिए? पर्सन है, अगर पॉसिबल है करना तो सिर्फ पानी पी के एकादशी आप कर सकते हैं। सजला एकादशी जिसको बोलते हैं। और अगर वो जैसे वो एकादशी पुट्टी वगैरह खाने वाला कर रहे हैं तो फिर प्रभु जी? नॉर्मली माता जी 2 बार से ज्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए, नहीं चाहिए। 2 बार, ओके। हाँ हाँ ओके। और अगर पॉसिबल हो 1 बार खा के करने का तो सिर्फ 1 बार ही खाना चाहिए। और ऐसा भी है कि भी ठीक है, आप अगर नया शुरू कर रहे हैं, आपके लिए नहीं पॉसिबल हो रहा, आपका बॉडी उस हिसाब से कस्टम नहीं है, तो आप 1 बार 2 बार खा के करें। धीरे धीरे आपका बॉडी जो है, आप जब एकादशी करने लग जाएंगे तो वो भी यूज टू हो जाएगा, उसको भी हर 15 दिन पे अपने आप उसकी जो डिमांड्स हैं वो कम होने लग जाएंगी, और आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब आपका बॉडी भी जो है, जो हमारा बॉडी के अंदर एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज करता है और फील करता है, और वो उसकी डिमांड्स अपने आप कम हो जाती है। जी प्रभु जी, अभी वो 3 टाइम्स का ही चल रहा था, जस्ट इसलिए मेरा जानने का इच्छा हुआ कि आइडियली क्या सही है।
प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। प्रभु जी ये बताइए कि जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो भी एकादशी कर रहे हैं, पर प्रभु जी क्या होता है कि कभी कभी जैसे वो लोग गलती से कुछ खा लिए, या प्रभु जी कोई घर पे बड़ा ही है वो भी ध्यान नहीं दिया, मतलब रात में बोल के सोए थे कि कल एकादशी है नहीं कुछ खाना है, पर सुबह उठ के जैसे दूध लिए, दूध के साथ कोई बिस्किट खा लिए, तो फिर प्रभु जी मतलब क्या फिर वो कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए? माता जी अगर कुछ खा लिया, गलती से भी खा लिया, तो देखिए एकादशी तो ब्रेक हो गया। वो टेक्निकली अगर अपने बोले प्योर सेंस में तो एकादशी तो ब्रेक हो गया वो। हाँ ठीक है, आप गलती से अगर कभी एक बाइट खा लिया तो खा लिया, उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी दिन कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एक बार अगर कोई भूल से अगर खा लिए तो फिर हम दिन भर उसको लेट गो कर दें, छोड़ दें कि भी जब टूट तो गया ही, आराम से खाओ पियो। वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक बार गलती हुई है तो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे दिन भर, तो नेक्स्ट बार जब एकादशी आएगा तब आपको ये चीज दोबारा से उसको करने में आपको थोड़ी इजी होगा, सहूलियत रहेगी। क्योंकि अगर आप एक बार ब्रेक हो गया और आप खा लिए तो फिर वो गलती नेक्स्ट एकादशी में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वो आपके फिर ध्यान से उतर जाता है चीज, और वो चीज मतलब थोड़ा टफ हो जाता है फिर मेंटेन करना। अच्छा प्रभु जी एक चीज और, इसमें अगर पारण टाइम जैसे कि हमारा निकल जाता है तो फिर मतलब हमको फिर एकादशी का फल नहीं मिलता है अगर हम उस पारण टाइम में पारण नहीं करते हैं तो? हाँ हाँ हाँ, फिर वो आपका एकादशी माना नहीं जाता एक्चुअली माता जी। अच्छा हाँ हाँ अच्छा ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। प्रभु जी आपने बोला कि पारण नहीं करते हैं तो एकादशी माना नहीं जाता है, तो नॉर्मली हम लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन अन्न नहीं खा पाते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट व्रूट खा लेते हैं, तो वो चलता है? मतलब आप दिन भर की बात कर रहे हैं या नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे की बात कर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो ऐसा खाना पॉसिबल नहीं होता है उतना सुबह, क्योंकि हम लोग ऑफिस में गए ऐसा, तो कुछ फ्रूट या ऐसा कुछ खा लेते हैं ऑलमोस्ट वो टाइम पे, तो वो आई मीन पारण में गिना जाता है या नहीं? नहीं, अगर आपने पिछले दिन फ्रूट्स खा के एकादशी किया है और आप नेक्स्ट डे अभी अगर आप फ्रूट्स ही खा रहे हैं, तब तो फिर वो आपका फास्ट ब्रेकिंग नहीं हुआ, तो आपका फास्ट कंटिन्यू रह गया वो। हाँ। और पारण का जो समय है नॉर्मली 2 से 3 घंटे का समय हमें मिलता है। जैसे सुबह 5:30-6 बजे से लेके करीब 8:30-9 बजे तक का टाइम हमें मिलता है। तो उस बीच में फास्ट ब्रेकिंग करना मतलब ऐसा कोई मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं है। और अगर वैसा लगता है तो जैसे अभी मोहन प्रभु ने बताया कि अपने वो ले सकते हैं, जगन्नाथ राइस आप रखिए अपने साथ, और जब भी आप सुबह नहा धो के भगवान का आरती वगैरह जो भी है, वो आपका जो भी मॉर्निंग रूटीन है वो करके आप 1-2 दाना फास्ट बेकिंग के हिसाब से जगन्नाथ राइस मुंह में डाल लीजिए, तो आपका फास्ट बेकिंग हो गया। तो वो तो इतना टफ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये नहीं, ये हम लोगों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह वर्किंग टाइम रहता है ना, तो हम लोग बस ऐसे निकल लेते हैं घर से, केला खाए या दूध पी लिए या पानी पी लिए बस, और फिर 7 बजे 8 बजे केला और दूध की जगह प्रभु एक बिस्किट खा लीजिए। हरि बोल प्रभु, एक बिस्किट खा लीजिए या एक चॉकलेट खा लीजिए, एक चॉकलेट खा लीजिए, चॉकलेट खाने से भी ठीक जाएगा। बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, पारण बिस्किट से भी कर सकते हैं, उसमें अनाज। प्रभु जी ये जगन्नाथ राइस कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को? जगन्नाथ राइस तो वैसे मतलब जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उनका जो प्रसाद भोग लगता है उसका ही एक वो है, तो वहां तो मिलता ही है। और मेरे ख्याल से लोकली जैसे प्रभु इसका आप जैसे कहाँ रहते हैं माता जी? प्रभु जी मैं लखनऊ में रहती हूँ। अच्छा, तो प्रभु ये तो वहां से मंगाना ही पड़ेगा, पूरी से ही मंगाना होगा मेरे हिसाब से। हाँ, माता जी को मैं नेम एड्रेस दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा। मेरे कोई मित्र है वहां पर जगन्नाथपुरी में, आप उनको फोन कर लीजिएगा और उनको आप
जो भी उनका अमाउंट है वो आप दे दीजिएगा। वैसे तो एक पैकेट का दाम कुछ नहीं है, पैकेट का दाम तो 10 रुपया है। चक्कर है कि वो उसको जो जिसमें वो लगाएंगे कोरियर में, वो जो भी है आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको भिजवा देंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जैसे अभी बोले कि ये पारण के समय में अगर हम घर पे नहीं है और जैसे घर पे अगर अपने किचन में बनाया और भगवान को भोग लगाया, उसके बाद वो पारण किया, वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी ड्यूटीज लग जाती हैं और उस समय में अगर हमको जाना पड़ता है, तो उस समय में बिस्किट खा लिया वो तो ठीक है, लेकिन वो बिस्किट का भोग तो नहीं लगा, तो वो मतलब आइडियल प्रोसेस या आइडियल तो नहीं है माता जी। हाँ आइडियल प्रोसेस नहीं है वो। तो इसका उपाय वही है कि आप जगन्नाथ राइस रखिए थोड़ा सा, या आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसको भी वर्स्ट केस में यही कर सकते हैं कि मेंटली आप उसको एक ऑफर करके आप उसको अच्छा, मानसिक तरीके से भगवान को वहां से जहां ही हम अटके हुए हैं वहां चढ़ा मानसिक उससे ऑफर करके बाद में खा सकते हैं। हाँ, वो एक ऑप्शन है, लेकिन समझिए वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना वर्स्ट केस सिनेरियो में ही हम लोग उसको यूज करना चाहिए। अगर हम लोग उसको ऐसे फ्रिक्वेंटली यूज करने लग जाए इस चीज को, तो फिर वो उसका यूज नहीं, उसका मिसयूज हो गया फिर वो। नहीं, कभी कभी जैसे जाना पड़ता है, जैसे अगर कोई ऐसी ड्यूटी आ जाती है, वो सोशल कॉज वाली आ जाती है। हाँ। और वो जो जगन्नाथपुरी की वो जो चावल है, उनको हम अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। कर सकते हैं माता जी। अच्छा, हम तो अलग अलग जगह में ऐसे कहाँ जाना पड़े वॉलेट में कर सकते हैं माता जी, करते हैं। मैंने देखा है कुछ भक्तों को जो रखते भी हैं अपने साथ, ऐसी बात नहीं है। जिनका बहुत ज्यादा टूरिंग का और का रहता है फ्रीक्वेंटली, वो लोग रखते भी हैं, क्योंकि कभी अचानक से जाना पड़ गया, साथ में लेना भूल गए, तो फास्ट ब्रेकिंग नहीं कर पाए। उससे तो अच्छा है कि आप अपने साथ रखें, तो आप कर सकेंगे एटलीस्ट। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अभी शायद और किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो आपने इतना समय दिया प्रभु, इतना सुंदर तरीका से हम सब भक्तों का प्रश्नों का उत्तर दिया, हम सबका जो भी कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया। तो थैंक यू सो मच। तो सभी लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण प्रभु की जय, संगिनी की जय। थैंक यू सो मच प्रभु। मोहन ब्रजराज प्रभु की जय, सभी भक्त गणों की